जो भी लोग आज संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, अपने अज्ञानता के वश उनसे विनम्र विनती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद उनका विरोध करने की कोशिश करें। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि जैसे एक अंधा गधा होता है, वो रेल की पटरी पर बैठा होता है। दूर से आती हुई रेल से पटरी पर कंपन होता है और उस पटरी पर बैठे हुए अंधे गधे को लगता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करने आया है और पैर रेल की आने की ओर करके खड़ा हो जाता है। जैसे ही रेल अंधे गधे के पास पहुंचती है, वैसे वो लात मारना शुरू कर देता है। इससे रेल का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर उस अंधे गधे का वो आखिरी पागलपन होता है। इसी प्रकार जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को ना समझकर उनकी अवहेलना करते हैं, उनके बारे में दुष्प्रचार करते हैं, उनसे विनम्र विनती है, अब भी समय है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूर्ण रूप से समझकर उनसे उपदेश प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण करवाए। जैसे 600 साल पहले परमेश्वर कबीर साहिब जी को ना समझकर उनके साथ 52 तरह की बदमाशियां की गई थी, उसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, साच कहूँ तो जग ना माने और झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। हम सभी ने सुन रखा है, सत्य हमेशा कड़वा होता है, पर सत्य को जानो, झूठ की मिठास लंबी नहीं टिकने वाली। सभी प्रमाणों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत जैसी पुस्तकें बनाई हैं, जिसमें प्रमाण सहित सारा ज्ञान बताया गया है। उन पुस्तकों को पढ़े बिना ही उनका प्रचार रोकने की कोशिशें की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट में इन पुस्तकों को मान्य बताया गया है कि इन पुस्तकों में सारा ज्ञान प्रमाण सहित बताया गया है। दूसरी बात कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी, माता दुर्गा, सभी देवी देवताओं को मानना छोड़ दो, बल्कि सदियों से चली आ रही गुत्थियों को सुलझाते हुए कहा है कि एक अविनाशी परमात्मा की पूजा करो और सभी प्रमुख भगवानों की शास्त्रों अनुकूल साधना करो। मनमानी पूजा नहीं, पाखंड पूजा नहीं, पाखंडवाद को रोकना उनका परम उद्देश्य है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। यह खुद बताते हैं कि कोई और शक्ति है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला भगवान काल है। देखिए इस अगली क्लिप में। पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस काल में श्री कृष्ण में प्रवेश करके दिया। कैसे दिया कि श्री कृष्ण जी पहले मना कर रहे थे कि युद्ध नहीं करना, बहुत हानि बताई युद्ध की, दोनों को, कौरवों को भी पांडवों को भी। लेकिन काल ने युद्ध जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण जी ये सोच रहे थे कि शायद मेरे मना करने से ये युद्ध टल जाए, पांडव ना हट जाए, मना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, युद्ध भी काल ने करवाया। अब अर्जुन वहां जाकर मना करता है कि भगवान मैं नहीं लड़ूं, किसने मारूं? ये चाचे ताऊओं के भाई भतीजे, बताइए कल हम इकट्ठे खाते पीते थे, अब किसने मारूं? हाथ नहीं उठे। तब इस काल आ गया श्री कृष्ण में ना। श्री कृष्ण तो कह देता चल भाई, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो आप रण छोड़ कर भाग गए थे इस जुल्म को टालने के लिए। जब काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई की थी और मुचकंद की गुफा में जाकर चले गए थे और मुचकंद के ऊपर अपना कपड़ा डाल दिया था। काल्यवन ने मुचकंद को कृष्ण मानकर उसकी टांग मरोड़ दी के खड़ा हो तो छुप गया। और मुचकंद एक ऐसा राजा था, उसमें सिद्धि थी कि 6 महीने झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, 6 महीने वो सोया करता था। और सोते समय उसको कोई कच्ची नींद उठा दे, अधूरी निंद्रा से जगा दे, उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते थे। उनसे वो काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय होते हुए
और युद्ध छोड़कर भाग गए कि इस ऐसा जुल्म से अच्छा तो इसको उससे मरवा दूं, बढ़िया है। तो श्री कृष्ण उस दिन भी कह देते कि अर्जुन चल ठीक है, क्या रखा है, चल वहां द्वारका में टाइम पास कर लियो मेरे पास। लेकिन काल प्रवेश कर गया और फिर लग गया उसको समझाने, तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, हैं, और तू निमित्त कारण बन जा, मैंने मार रखे हैं। और अर्जुन टाल मटोड़ करे, फिर ज्ञान पर चर्चा चला दी अर्जुन ने, शायद ये घड़ी टल जा। लेकिन काल ने आखिर में देखा कि ये तो बात नहीं मान रहा है, अपना विकराल रूप दिखाया। फिर अर्जुन डर गया, अगर एक बार दिखा दिया तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। कांपा खड़ा खड़ा ये अर्जुन के सा योद्धा होय होय, और हाथ जोड़ के ने बोला, भगवान जो तुम कहोगे वो ये कर लूंगा, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। वो श्री विष्णु मान रहा था कृष्ण ने। अब देखो वो कैसे प्रवेश होता है, यही विष्णु पुराण प्रमाण देगी। ऐसे छलबल करता है, ये विष्णु पुराण वही है। गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है। चतुर्थ अंश, ये चतुर्थ अंश अध्याय 2 इसका, वो प्रथम अंश था। पहले 233 पृष्ठ पर देखिएगा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। अभी इन्होंने साधना तो विष्णु की करी और प्रकट हो गया विष्णु रूप धारण करके युग काल। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत पति पालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। युग काल ने बोला, तुम उस ससाद के पुत्र पुरंजय ने लड़ाई के लिए तैयार कर दो, मैं उसमें भूत की तरह प्रवेश कर जाऊंगा और फिर उन्हें मार दूंगा। आगे देखो, एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये तीसरा अध्याय और वही चतुर्थ अंश श्री विष्णु पुराण पृष्ठ 242 पे। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वदेव देवेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, यानी वो विष्णु काल आकर प्रकट हो गया विष्णु रूप में नागों के पास। भगवान ये वो नंगे अंडार वो नागे नहीं, इनका नाग गोत्र के थे वह गण। भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, काल ने, योनासव के पुत्र मान धाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं भूत की तरह बढ़कर उसमें मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्माओं, ऐसे इस ये कहता है ना काल गीता में 4th अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। अब जन्म तो सुबह बता दिए थे कैसे दिव्य है, कर्म इसके न्यो दिव्य है, ये सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके और कितना जुल्म करवा दिया, यो इसका दिव्य कर्म है। जैसे इस
पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके और असुरों का नाश कर दिया भूत की तरह। ऐसे ही इस नागों के हित में प्रवेश करके भूत की तरह और उन नागों का नाश कर दिया। तो ऐसे ये गुप्त रूप में सारे काल, ये काल ही जुल्म करवा रहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। जब काल उसके शरीर से निकल गया फिर कृष्ण का कृष्ण। फिर बाद में श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने कि भगवान वह गीता का ज्ञान मुझे फिर सुनाते। श्री कृष्ण बोला भाई अब वो मेरा तो याद नहीं और तूने क्यों नहीं याद रखा, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है। अब दिखाता हूं महाभारत के अंदर अपने आत्माओं, हम अपने सदग्रंथों को भी नहीं समझ सके। ये सदग्रंथ ही बहुत निर्णय दे देते हैं। उसके बाद भगवान की महिमा हमारे समझ में आ जाती है। देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड और प्रकाशक तथा संशोधक जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर से। ये तो अंडरस्टूड है इनका यो प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 667 पृष्ठ पे ये 667 पृष्ठ पे ये अश्वमेघ मेधिक पर्व। जन्मे जय ने पूछा ब्रह्मन शत्रुओं का नाश हो जाने पर, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उसमें उनमें क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा राजन श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन जब युद्ध का समय अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके महात्म्य का और ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था वह गीता सुनाई थी, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वो गीता का गानी सुना जब तबरी घी बंध रही थी, डर रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उसमें मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा समन होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहराना देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। देखो रे भक्तों, कमाल की बात है।
अब क्या है कि जैसे भूत यहाँ हम देखते हैं, आप भी देखोगे, कुछ ऐसे प्रेत आते हैं, किसी की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बात कहता, मैं ऐसे था, मैंने ऐसे कर दिया, मैं वहां जन्मा था, मैं ऐसे करता था। और वो जब निकल जाता है उसके शरीर से, बॉडी से, तो उस व्यक्ति को जिसमें वो भूत प्रेत बड़ा हुआ था, प्रवेश था, उसको और ही बताते हैं कि तू न्यू बोला था, तू ऐसे बोल रहा था, तेने ऐसे ऐसे कहा। उसने नहीं पता क्या कहा, वो औरों के सुनने के बाद फिर उसको थोड़ा बहुत आभास होता है कि मैंने कुछ कहा था, पर याद ना रहता उसका कुछ भी। तो ऐसे श्री कृष्ण को औरों ने बताया कि आपने गीता ऐसा ऐसा ज्ञान दिया था युद्ध में, और वो दे गया काल, फिर निकल गया। अब श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन कह रहा है कि भगवान वो गीता का उपदेश मुझे जो का त्यों सुनाना, फिर सुना दीजिए, मैं भूल गया। और कृष्ण जी कह रहे हैं तेरी बुद्धि अच्छी नहीं, तू श्रद्धाहीन है, तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, तूने क्यों नहीं याद रखा? और फिर कहता मेरे तो भी याद नहीं, मैंने क्या कहा था, मैं जो कहता हूँ मैं नहीं सुना सकता। उसने तो डांट मारा कि तूने याद क्यों नहीं रखा, और बोलने वाला वक्ता ने कहा मेरे याद नहीं। अब इस दास ने सत्संग किया आज ये 3 दिन का, आप 10 साल बाद से पूछ लियो जी वो विषय सुनाना, आपने उस दिन सत्संग किया था, ये टॉपिक थे, 2 मिनट में सुना दूंगा। आज जो पहली बार ये सत्संग सुन रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा 40% याद रहेगा, 60% याद नहीं रहेगा एक बार सुन करने से। और मैं ये कहूं मुझे तो याद नहीं, तूने याद क्यों नहीं रखा, तो ये बात विपरीत है। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी में वो काल प्रेत की वत बोल के ब्रह्म ये क्षर पुरुष सारा अनर्थ करवा के निकल गया और ये सारा जुल्म करवा गया। और ज्ञान परमात्मा के आदेश से, परमेश्वर कबीर जी के रिमोट से इसने अपने आप को काल भी बोल दिया। इसका यह समझ में ना एक ने भी काल कह दिया, अपने आप को सच्ची बता दी। और ये भी कहलवा दिया कि वो परमात्मा कोई और है, ना तो यूं तो ऐसा कसूता काम कर रहा था, किसी की बुद्धि ये नहीं खुलने देता। परमेश्वर ने अपने पाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने आप को अपनी शरण में लेने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए पुण्यात्माओं पूरा प्रबंध कर रखा है और इन्हीं से करवा रखा है। ये पुराण लिखे हुए हैं जिनके विषय में आज तक नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु में, इसके माता पिता कौन, हरि में स्पष्ट लिखे हुए हैं। अब परमात्मा कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चुमिन को फेरा मोतिया बंदरे। बोलो सतगुरुदेव जय हो। अधिक जानकारी के लिए आप भी ज़रूर पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत।